नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाने माने टीवी सीरियल कलाकार अभिनेता रोहताश गौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के 5वें वार्षिक एनुअल फंक्शन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ की जनता और प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ बताया कि किस तरह से भाभी जी घर पर है सीरियल के 2000 एपिसोड पूरे होने पर उन्हें लगातार जनता का प्यार मिल रहा है। वहीं उन्होंने सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बारे में भी बताया कि किस तरह से ये स्कूल भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बढ़ाने का काम कर रहा है, जहां पर आज उन्हें आने का अवसर मिला। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन एवं डायरेक्टर JN पांडे द्वारा बताया गया कि स्कूल लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को बच्चों को बताने का काम करता है और आज के एनुअल फंक्शन में हमने भारतीय संस्कृति के सभी पर्वों को भी दर्शाते हुए बच्चों को उस किरदार में ढालने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट कि किस तरह से बड़े धूमधाम के साथ राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 5वां वार्षिक एनुअल फंक्शन मनाया गया। राजधानी लखनऊ के चर्चित विद्यालय सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने मनाया अपना 5वां वार्षिक उत्सव। कार्यक्रम में सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर उपस्थित रहे टीवी अभिनेता रोहताश गौड़। आपको बता दें कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षक पुजारी के समान तो विद्यार्थी उपासक के समान होता है। यहाँ के ज्ञान के उजाले से जीवन रोशन होता है। इस क्रम में लखनऊ के चर्चित सेंट्रल पब्लिक स्कूल सेक्टर 8 रजनी खंड में 5वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें टीवी चैनल के चर्चित सीरियल भाभी जी घर पर हैं के चर्चित कलाकार रोहताश गौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की एवं स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हें सेंट्रल स्कूल का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अभिनेता रोहताश गौड़ ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि उन्हें लखनऊ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और वह किसी न किसी तरह से बच्चों से मिलने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ना का प्रयास करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पढ़ाई बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अभिनय, नृत्य, गीत, संगीत, किसी भी प्रकार की कला हो, उसे बच्चों को प्रोत्साहित करने में अभिभावक बहुत बड़ा योगदान होता है ताकि वो आगे बढ़ सके और स्कूल कमेटी को 5वें वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर स्कूल की तरफ से छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया गया, जिसमें पुरस्कार वितरण के साथ सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर JN पांडे चेयरमैन एवं बिमलेश पांडे सचिव द्वारा सम्मान में डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर LP मिश्रा, इंजीनियर SP सिंह, अजय प्रकाश मिश्रा, प्रवीण कुमार, गौतम कुमार, केतन शर्मा, तरुण श्रीवास्तव, प्रोफेसर निहारिका दीक्षित, रेखा सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र, डॉक्टर आनंद सील चौधरी, एसिड अटैक सर्वाइवर सिरोज की महिला शक्ति रूपाली और उनकी टीम को सम्मानित किया गया। मीडिया प्रभारी पत्रकार विक्रम कश्यप को भी विद्यालय प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री भी दी गई। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में स्वागत भाषण, लैंप लाइटिंग, स्वागत योग्य नृत्य प्रदर्शन, भारत के त्यौहार, फसल उत्सव, बसंत पंचमी, होली, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, ईद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, कृष्ण चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, गुरु पूरब, क्रिसमस, पुरस्कार समारोह, एसिड अटैक नायकों और टीम के अभिनंदन, ग्रैंड फिनाले राष्ट्रगान के साथ प्रस्ताव किया गया। एनुअल फिएस्टा 2022 कार्यक्रम की जानकारी मीडिया प्रभारी विक्रम कश्यप, सेंट्रल पब्लिक स्कूल लखनऊ के द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि मुख्य बिंदु एसिड अटैक महिलाओं को वॉरियर के रूप में सम्मानित किया है व डॉक्टर LP मिश्रा को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है एवं नरेश विशिष्ट ज्योतिषाचार्य को भी सम्मानित किया गया है। SS रिजवी HOD डिसिप्लिन एवं फिजिकल एजुकेशन को भी सम्मानित किया गया, जिसमें स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर JN पांडे ने बताया कि स्कूल इस बार 5वां वार्षिक उत्सव मना रहा है, जिसके साथ साथ हमारे चर्चित टीवी कलाकार रोहताश गौड़ ने बतौर अतिथि के रूप में शिरकत करके हमारे स्कूल का मान बढ़ाया है एवं बच्चे उनसे मिलकर काफ़ी खुश हुए, क्योंकि ऐसा टीवी सीरियल जो लाखों दर्शकों के दिलों पर राज करता आया है
एवं प्रधानाचार्य दिव्या पांडे ने बताया कि स्कूल के डायरेक्टर टीएन पांडे सहित स्कूल के शिक्षक एवं बच्चे छात्र छात्राओं के अभिभावक मौजूद रहे। लगातार हर वर्ष की भांति भी इस वर्ष एनुअल फंक्शन को बड़े धूमधाम से भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। यानी कि एक महिला जो गुलाब सी नाजुक जरूर है। तमाम टीचर्स का, तमाम डिग्नेटरीज का, डॉक्टर जगत नारायण पांडे जी, प्रदीप नारायण पांडे जी, प्रिंसिपल दिव्या पांडे जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत मंच पर स्कूल के एनुअल डे के उपलक्ष्य में बुलाया। भाभी जी का शेड्यूल हमारा काफ़ी टाइट है। हम लोग लगभग 12 घंटे शूट करते हैं, सुबह 9 बजे से और रात के 9 बजे तक। हमारे पास टेलीकास्ट के लिए लगभग सिर्फ एक ही हफ्ते का बैंक रहता है, इसलिए हमें रेगुलर शूट करना पड़ता है। भाभी जी घर पर हैं, आप भाभी जी घर पर हैं। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल का 5th एनुअल फीस्ट है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स से और यहाँ के टीचर्स से? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे आगमन से स्टूडेंट्स को कुछ प्रेरणा मिलती है और मिली है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं लखनऊ यूँ तो पहली दूसरी तीसरी बार आया हूँ। एक बार हम भाभी जी घर पर है कि पूरी टीम के साथ यहाँ आए थे जब हमने स्टेज पर एक स्किट भी प्रेजेंट किया था। उसके बाद ये दूसरा मौका है और ख़ासकर स्कूलों में जाना हमारे लिए ये और भी बेहतर बात है, क्योंकि हम अपने एक तरह के हम इसको एक मिशन के तौर पर लेते हैं। मैं और रेखा, हमारे लिए एक मिशन है बच्चों के बीच में जाना, उनके साथ मुखातिब होना, उनसे रूबरू होना और उनको नई नई बातें बनाना जिससे उनको उनके करियर में फ़ायदा हो। तो ये एक मिशन है जिसके तौर पर मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा और बहुत स्पिरिचुअल महसूस हो रहा है। सर, आज एक सोशल मैसेज भी है, जैसे कहते हैं कि एसिड सर्वाइवर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस मतलब मिल रहे हैं, इनिशिएटिव लिया है स्कूल ने, उसके लिए क्या कहेंगे सर? क्या लिया इनिशिएटिव? सर, जो एसिड सर्वाइवर है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर बहुत बड़ी मुहिम है और हमारा तो पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है और इस तरह के कार्य होने चाहिए। सिर्फ स्कूल लेवल पर ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी हम लोगों को ये एक बड़े लेवल पर इंटरेक्शन होते रहना चाहिए ताकि हम इन लोगों को कॉन्फिडेंस दें और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए इनको प्रेरित करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा इनिशिएटिव है जिसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सेंट्रल पब्लिक स्कूल। सर, जैसे ये होता है ना, स्टूडेंट्स होते हैं, यंग जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, वो रियल लाइफ कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसको रोल मॉडल के तौर पे देखने लगते हैं अपना। तो आप रियल लाइफ में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज एन एक्टर? एज एन एक्टर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज का जो दौर है वो बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी का दौर है और पहले हमारे अभिनय की लाइन को बहुत अच्छा माना नहीं जाता था, अगर आपने देखा होगा, या थिएटर रंगमंच को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा टेलीविज़न आया, ये और माध्यम खुले, वैसे वैसे जो है लोग जागरूक हुए कि अभिनय को एक प्रोफेशन के तौर पर भी देखा जा सकता है और अगर आप में रियल टैलेंट है तो आप अच्छे IAS ऑफिसर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अब जो है अभिनय में भी एक करियर दिखने लगा है। आपने देखा OTT डिजिटल माध्यम एक बहुत बड़ा माध्यम आपके सामने आ गया है। यही नहीं, सिर्फ अभिनय नहीं, सिनेमेटोग्राफी है, मेकअप है, डिज़ाइनिंग है, सेट डिज़ाइनिंग है, लाइटिंग है, कैमरामैन का पूरा काम है। ये पूरी टीम जो है वो इसमें करियर खोज सकती है। पीढ़ी को अभिनय की तरफ कराने के लिए आपकी क्या? देखिए, मैं अभिनय वैसे तो देखिए हर एक के बस की इच्छा नहीं है। कई लोग इसको बहुत हल्के में और आसान भी ले लेते हैं। ये एक पूरी स्टडी है, ये एक पूरा सब्जेक्ट है। ड्रामा इज़ अ सब्जेक्ट। जैसे महाराष्ट्र में, मैं सर को पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में ड्रामा स्कूलों में एज अ सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें भी जो है वो सब्जेक्ट है जैसे मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, सीनिक डिज़ाइन, लाइटिंग, सेट डिज़ाइन। ये पूरी एक स्टडी है जिसमें स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया गया है। आपने किया है, अगर आप करेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी।
एक करियर और भी दिखेगा, बच्चों को और ज़्यादा स्पष्ट होगा चीज़ें। तो सर आप काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, तो पहले के जो सीरियल्स हैं और आपके जो सीरियल्स बनते हैं तो क्या डिफरेंस है, और आपको लगता है कि जो आज के सीरियल्स हैं वो बच्चों पर क्या असर दे रहे हैं? देखिए, DD1 के ज़माने में जो काम हुआ करता था, मैं तो तब से ही काम कर रहा हूँ अब तक, तब जो है वो जो प्रोड्यूसर्स थे वो टीवी में जो भी प्रोजेक्ट लाते थे उसको बिजनेस के तौर पर नहीं देखते थे, उसको एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के तौर पर भी देखते थे। पैसा तो हर कोई कमाना चाहेगा ही, तो उस समय कंटेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कथानक, जैसे भारत एक खोज है ना, चाणक्य, बुनियाद, प्रेमचंद की कहानियाँ और मनु भंडारी की कहानियाँ, मतलब उस समय, हाँ उस समय कॉमेडी भी जो थी ना वो बहुत ही, जैसे मालगुड़ी डेज, ये वो इस तरह के बड़े सोशल मैसेज और कंटेंट ओरिएंटेड चीज़ें थी। अब थोड़ा सा जो है वो एक तरह से बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा हो गई है चीज़ें। बिजनेस ओरिएंटेड इस तरह से कि हम ऑडियंस से टीआरपी कैसे ग्रैब करें। जैसे अगर हम सास बहू का कंटेंट ला रहे हैं तो हम क्या ऐसा हुक पॉइंट डालें, या तो सास को बहू से थप्पड़ लगवा दें तो अगली बार भी लोग ज़रूर देखेंगे कि अरे बाप रे थप्पड़ मार दिया, अब आगे देखते हैं क्या होगा, समझ गए। तो इट्स ऑल बिजनेस नाउ। सर उस समय कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा था, अब थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड है। सर OTT के दौर में भाभी जी घर सीरियल को काफ़ी पसंद किया जाता है, जबकि लोगों के पास कई प्लेटफॉर्म है देखने के लिए, फिर भी सीरियल को ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि क्योंकि एक तो नंबर 1 ये कॉमेडी है, और दूसरा इसमें थोड़े से मतलब इसका जो कंटेंट है थोड़ा नॉटी कंटेंट है, अगर आपने देखा होगा, और आज के दौर पर लोग नॉटी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बेसिकली हमने इसे जब स्टार्ट किया था तो हमने इसे एक एडल्ट कॉमेडी के तौर पर शुरू किया था, लेकिन इससे बच्चे पता नहीं कैसे जुड़ गए, बच्चे जुड़ गए अचानक से, और हमें समझ ही नहीं आया कि बच्चे क्यों जुड़ गए, जबकि हमने बच्चों के लिए बनाया नहीं था। तो फिर हमने इसके कंटेंट को माइल्ड कर दिया थोड़ा सा। तो एक तो नॉटी कंटेंट होने की वजह से, दूसरा ठेठ कनपुरिया भाषा होने की वजह से, और जो कंटेंट में जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो तकिया कलाम है, जैसे जा घुइयाँ के खेत में है, अरी पगली, ये वो जो टिपिकल मोहल्ले में पान वाले की दुकान पर भी बोली जाती है भाषा, इस वजह से ये OTT के ज़माने में भी देखा जा रहा है। सर स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आज संस्कृति और भारतीय पर्व को भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं देखना चाहूँगा कि क्या स्कूल में ईजाद की है चीज़ें नई आज के दौर के मुताबिक। तो बच्चे शिमला में आए हमारे, बोलो। और हम लोगों की एक एसोसिएशन है जो मेरे पापा ने 1955 में शिमला में शुरू की थी, सर को बताना चाहूँगा, उसका नाम है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसके तहत हम ड्रामा, डांस कॉम्पिटिशन्स, फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया करते हैं। अगर यहाँ के बच्चे भी वहाँ आएंगे तो उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा नेशनल लेवल पर, क्योंकि इसमें बहुत तादाद में लोग आते हैं पूरे हिंदुस्तान से। सर आज आपके स्कूल का 5th एनिवर्सरी है, तो सर जैसे सर आप पर आए हैं और लास्ट ईयर तो क्या आपके स्कूल में कुछ एक्टिंग या सिंगिंग से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा कोर्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस होंगी? हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि एक एज ए सब्जेक्ट अपने पाठ्यक्रम में उसको रखें, रख करके बच्चों को डांस एंड ड्रामा सिखाया जाए, और एक सब्जेक्ट के रूप में, और उसके 100 मार्क्स हों स्कूलिंग, और उसमें से बच्चे आगे बढ़ कर के निकलें, कोई टैलेंट लखनऊ से बढ़ कर के बॉम्बे तक जाए, दूसरी जगह पर जाए, साउथ में जाए तो थोड़ा अच्छा होगा। अभी तो लखनऊ केवल एक कला महाविद्यालय है, दूसरा कोई है नहीं, और हाथकंडे है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ छोटे बच्चों से और 10+2 के बच्चे भी इसमें बालकों आ गया है। लखनऊ में हमेशा अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। जब हम पिछली बार भी आए थे तो घूमने का मौका मिला था, इस बार बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन सर, आज ही एक विषय पर आपकी वार्ता की, आपने अपने कुछ संघर्ष के बारे में, मैं चाहूँगी कि 2 लाइन BBAU में जो किया, अपने संघर्ष। एक्चुअली हम BBAU में गए थे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ पे मैं जाते रहती हूँ, मेरा साइंटिफिक वर्कशॉप होता है वहाँ पे, तो मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किए हैं लखनऊ में। तो लखनऊ में कई बार आई हूँ मैं, तो वहाँ के वाइस चांसलर जो संजय सिंह जी हैं वो इनके फ़ैन निकले,
उनकी फैमिली पूरी उनकी फैन निकली। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी उनके पास, इट वॉज मार्च बिफोर द लॉकडाउन। मार्च में हम यहाँ पे थे, फर्स्ट वीक में वर्कशॉप गए थे BBIU। तो जब मुझसे मुलाकात हुई तो मालूम पड़ा कि फ़ैन है, तो मैंने वीडियो कॉल करवाया। बाद बीच में यहाँ पे कोई पेशेंट आया था टाटा में, तो उसके लिए बात हुई। तो लेकिन उनका काफ़ी था कि कभी इनको लाना, तो मैंने ऐसे कहा था कि मैं इनको ले आऊँगी अगली बार। अच्छा। और ये आप लोगों ने एक मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर तो आई, वहाँ भी ले गई। तो वहाँ पे फिर इनके संघर्ष का कि मतलब छोटे टाउन से लेके मुंबई कैसे पहुँचे, तो बच्चों को इन्होंने कहा। तो बच्चे तो वैसे ही पूरे भाभी जी घर पर है के लिए हैं क्रेजी। तिवारी को देख के बड़े खुश हुए एंड दे वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिम। वैसे भी रियल लाइफ मिले हैं आज। सो वो स्टोरी BBIU की। आप बताइए अपने संघर्ष के बारे में। नहीं, संघर्ष ये था कि शिमला से करियर शुरू किया था और पहले एमेचर थिएटर किया करते, जिसे शौकिया रंगमंच कहते हैं। मेरे पापा ने, जैसे मैंने बताया, एसोसिएशन शुरू की थी, बस तभी से शुरू हुआ। लेकिन मैं इसको प्रोफेशनल स्तर पे अपनाना चाहता था, मैं इसकी स्टडी करना चाहता था। तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया, मेरा 86 में सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने 3 साल का बाकायदा इसका एक डिप्लोमा किया एक्टिंग का, और उसके बाद मैंने 4 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी में प्रोफेशनल थिएटर किया, बिल्कुल हार्डकोर प्रोफेशनल थिएटर जो होता है। तब फिर हम बम्बई गए। तो ये एक बहुत लंबी स्टडी और जर्नी रही है, जिसके तहत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आज स्कूल में आपको इनवाइट किया गया है एक ऐसे सर्वाइवर के तौर पे, आपको कैसा लग रहा है आज स्कूल आए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीरियसली जब भी मैं कोई कॉलेज में जाती हूँ तो मुझे अपना कॉलेज याद आने लगता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ बहुत अलग होती है, बहुत फ़नी होती है। तो उसके फ़नी के साथ साथ हमारी स्टडी भी बहुत अच्छे से होती है। तो मुझे अक्सर जब भी मैं कॉलेज में आती हूँ मुझे बहुत याद आती है अपने कॉलेज की। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि काश फिर से वो दौर दोबारा मेरे साथ, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। और मैंने ऐसे के बाद, आप सब जानते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, पढ़ना लिखना सब छूट जाता है। मैंने 12वीं पास की थी और अभी सडनली मैंने BA पास किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल तब कम हो जाता है कि जब हमारी आई साइड वीक हो जाए और हम सही से पढ़ नहीं पाए, अपनी स्टडी नहीं कर पाए, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं जब भी आती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेपर देने जा रही हूँ या कुछ भी, बहुत अच्छा फील होता है। मैं थैंक यू करना चाहूँगी सर को, क्योंकि मैंने आज उनको फेस टू फेस देखा है, इनकी कॉमेडी बहुत देखी है और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके और यहाँ आके। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ और अपने जो एसेट हुई मैं उसको और आगे तक बढ़ा पाऊँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले कई बार आ चुका हूँ और पांडे सर ने मुझे स्कूल के बच्चों से मिलवाया। जिस तरीके से यहाँ का प्रबंधन ये लोग कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ा अद्वितीय है। मैं कई स्कूल्स में गया हूँ, बट जिस तरीके से इन्होंने अपना पर्सनल टच दिया हुआ है और जिस तरीके से केयर करते हैं वो बहुत यूनिक है। मैं बस यही कि और इस तरीके के और भी ब्रांच खोलें। मैंने बल्कि कहा कि आप गाज़ियाबाद, नोएडा, NCR में भी आइए। तो अभी इनको प्रपोजल दिया है, तो जल्दी से ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे खोलेंगे। तो बहुत अच्छा यहाँ पे स्कूल चल रहा है और जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही है और ड्रामा के लिए बोला है कि कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, तो वो सब बहुत बढ़िया है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं कि इस तरीके से आप मतलब अपनी उन्नति करते जाएं, तरक्की करते जाएं और संस्थान को आगे बढ़ाएं।